भक्ति कभी न भूलो जो चाहो कल्याण। हरि की भक्ति कभी न भूलो जो चाहो कल्याण। हरि की भक्ति कभी न भूलो जो चाहो कल्याण। हरि की भक्ति कभी न भूलो जो चाहो कल्याण। सबके स्वामी पालन करना, सबके स्वामी पालन करना, सबको सुख पहुंचाना। क्या धन्यवाद तारे एक दिन माटी में मिल जाना। धन्यवाद तारे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या धन्यवाद तारे एक दिन माटी में मिल जाना। माटी में मिल जाना रे सखो, माटी में मिल जाना रे सखो, माटी में मिल जाना। क्या धन्यवाद तारे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या धन्यवाद तारे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या धन्यवाद तारे एक दिन माटी में मिल जाना। माटी में मिल जाना। एक दिन माटी में मिल जाना। माता पिता की सेवा करना, हरि से ध्यान लगाना, जीवन का ये सार है। हरि की भक्ति कभी न भूलो जो चाहो कल्याण। प्रभु प्यारे, शरीर भी साथ नहीं देता। यदि यह शरीर अपना है तो फिर ये बूढ़ा क्यों हो जाता है? यदि शरीर यह अपना है तो आंखों से दिखाई देना क्यों कम हो जाता है? हमारे ब्रज के संतों ने दूसरे स्केल से बड़ा सुंदर भाव बताया है कि 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सारे नाते मिट जाते हैं। पलक झपकते ही सारे संबंध, सारे रिश्तेदारियां समाप्त। घर के मालिक के जाने के बाद घर की शुद्धि कराते हैं। अरे भैया, मालिक गया है, आपके जाने के बाद मालूम है घर पर गंगा जल का छींटा लगाया जाएगा, घर को पुताया जाएगा। आपके उपयोग वाली चीज जो सस्ती है, महंगी वाली नहीं, सोना चांदी कोई नहीं फेंकता, लेकिन कपड़ा लत्ता हर कोई फेंक देता है। प्रेम से कह दो जय सिया राम। कपड़ा लत्ता सब फेंक देते हैं। कल तक जो चलता फिरता था बाजारों में, आज वह तस्वीर बनकर लटक गया दीवार पे। दीवार पर लटक गए बाबूजी। प्रभु प्यारे, 5वें स्कंद को विराम करते हैं। कथा में बहुत भाव है, लेकिन समय को बहुत बड़ा अभाव है भैया। 6वें स्कंद में नाम की महिमा गाई है। अजामिल को जब, राजा परीक्षित को जब सुखदेव जी महाराज ने नरकों की कथा सुनाई है, तो
राजा परीक्षित भयभीत हो गए हैं, डर गए हैं कि ऐसे तो बहुत सारे पाप हैं जो अनजाने में हो जाते हैं, तो क्या अनजाने में जो पाप होते हैं उनका भी प्रायश्चित लगता है? उन्होंने कहा हाँ भैया बिल्कुल लगता है। चाहे हम जान करके पाप करें चाहे अनजाने में करें, पाप तो लगना ही लगना है। राजा परीक्षित कहते हैं हे भगवान, तब तो ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारे अपराध और पाप हो गए होंगे। मार्ग में चलते हैं तो चींटियां दब करके मर जाती हैं पैर के नीचे। हमारी माता बहनें आटा पिसाने के लिए गेहूं भेजती हैं, उनमें गेहूं में घुन होता है, वह भी गेहूं के साथ में पिस जाता है। तो क्या इनका भी दोष लगेगा? बोले बिल्कुल दोष लगेगा। मैया सोच रही हे भगवान, हम लोग तो बहुत बड़े अपराधी है गए तब तो। भैया पाप तो लगता है, लेकिन यदि जो गृहस्थी 5 यज्ञ रोज करता है, 5 यज्ञ, उन्हें जो अनजाने में पाप हो जाते हैं उनका दोष नहीं लगता। 5 यज्ञ कौन कौन से बताऊंगी? चलूं आगे चलते हैं। अरे कोई बात नहीं भैया, 5 यज्ञ हर गृहस्थी को करना चाहिए। पहला यज्ञ, जहां पर छोटी छोटी कीड़ियां हो, चींटियां हो, वहां पर पंजीरी बनाए और उन चींटियों को जाकर के हम जब खिलाते हैं तो जो हमसे अनजाने में अपराध पाप होते हैं उनके दोष से हम मुक्त हो जाते हैं। समझ में आ गई ना बात? दूसरा, जलाशय में रहने वाले जीवों को हम आटा लगा करके घर से गूंथ करके ले जाएं, छोटी छोटी गोली बना करके जलाशय में जल जीवों को खिलाने से जो अनजाने में पाप होता है उससे जीव मुक्त हो जाता है। और तीसरा, घर में पहली रोटी गाय को खिलाएं और लास्ट वाली रोटी कुत्ते को खिलाने से अनजान में जो पाप होता है उससे भी जीव मुक्त हो जाता है। प्रेम से कह दो जय सिया राम। लेकिन गड़बड़ी भी चल रही है बाबूजी। हमारे भैया लोगों को ऑफिस जाना होता है, खेत में काम करने जाना होता है, अरे जल्दी ला देवी रोटी, जल्दी ला। तो पहली रोटी जो गाय वाली होती थी, माताएं आज वो पतिदेव को दे देती हैं। प्रेम से कहो जय सिया राम। तो पतिदेव का स्वभाव कैसा हो जाता है? गाय की तरह। हम भैया नहीं है। और लास्ट वाली रोटी किसकी होती है? कुत्ते की। उसको खुद खा लिए, सारा दिन काए चलता रहता है भैया घरों में। प्रभु प्यारे, लास्ट की रोटी कुत्ते को खिलाए, गाय को प्रथम रोटी खिलाने से जो अनजाने में अपराध होता है उसके दोष से मुक्त हो जाता है। प्रभु प्यारे, चौथा अतिथि सेवा। ये सब यज्ञ हमें नित्य करने चाहिए भैया। और यहाँ पर सुखदेव जी ने बताया कि चिंता मत करो परीक्षित, भगवान का नाम कैसे भी लो तो मंगलकारी ही होता है। उन्होंने एक पावन प्रसंग श्रवण कराया है कि कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिर अजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। एक कान्यकुब्ज नाम के ब्राह्मण रहते हैं। प्रेम से कह दो जय सिया राम। जो बात करेगा उसको उसके पड़ोसी की कसम है। देख लेना सब आपस में। जो बात करेगा उसको उसके पड़ोसी की कसम है। देखना चश्मा वाली मैया बात कर रही है। हाँ, वैसे नहीं मानेंगे आप लोग। प्रभु प्यारे,
एक कानकुब्ज नाम के ब्राह्मण रहते हैं, बड़े धार्मिक थे, बड़े कर्मनिष्ठ थे, संध्या वंदन गायत्री का जप करने वाले थे। एक दिन जंगल में गए हैं, नाम की महिमा है इस कथा में। जंगल में गए हैं, एक दास्या संसर्ग दूषिता, दासियों का संग हो गया है, उनका संग बिगड़ गया। जीवन में संग का भी बड़ा महत्व होता है भैया। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते, इसलिए संगत करना चाहिए अच्छे लोगों का। वन में गए हैं, उस गणिका से उनका संग हुआ है। दास्या संसर्ग दूषिता, उस गणिका के संग के कारण उनका संग बिगड़ गया है, बिगड़ गया है। अजामिल उस गणिका को घर में ले आए, जहां पर बैठ करके गायत्री मंत्र का जप किया करते थे, जहां पर गंगा जल की बाटन रखी रहती थी। जब अब गणिका का संग हो गया तो अनेक बुरी आदतें और लग गई, पीने खाने, अवक्ष जाने क्या क्या खाने पीने लगे। एक दिन की बात है, कुछ संत हरिद्वार से चल करके अयोध्या आ रहे थे। प्रेम से कह दो जय सिया राम। गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नाम कहा। गंगा से चल करके अयोध्या आ ही रहे थे। प्रभु प्यारे, शाम का समय हो गया है, रात होने वाली थी। उन्होंने पूछा कि कोई भक्त का घर मिल जाए तो रात्रि विश्राम हो जाए। आजकल के नए युवा वर्ग लड़के, जिनकी ऐसी मानसिकता थी कि बाबा लोग, पंडित लोग तो खूब खीर पुआ पूरी खाते घूमते हैं, कहीं आज ऐसी जगह भेजने जाए कि खूब खातिरदारी हो, तो भक्त के घर नहीं अभक्त के घर बता दिया कि जाओ अजामिल के घर, वहां तुम्हारी खूब सेवा पूजा होगी। चले गए संत बेचारे। अजामिल तो थे नहीं, कहीं चोरी चकारी करने गए थे, उनकी गणिका थी। इसीलिए तो कहता है हमारा शास्त्र कि न जाने कौन सा वाक्य, न जाने कौन सा शब्द हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे। प्रभु प्यारे, उस गणिका ने देखा कि हमारे दरवाजे पर संत आए हैं। संतों ने कहा देवी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 2 वक्त का प्रसाद मिल जाए, सवेरे होते ही निकल जाएंगे। उस गणिका ने कहा कि हम लोग अपवित्र हैं, हमारा विचार, हमारा कर्म पवित्र नहीं है, आप किसी और घर में चले जाओ। लेकिन उस गणिका को एक बात स्मरण आई कि बचपन में हमारी माँ कहती थी कि बेटा कभी द्वार पर कोई भिक्षुक आए, कोई याचक आए, कोई अतिथि आए तो उन्हें खाली हाथ मत जाने देना। आप लोग भी ध्यान से सुन लेना, आपके दरवाजे पर कोई भिक्षुक आए, याचक आए, कोई मांगने आए तो कुछ ना कुछ जरूर देना। यदि वह आपके दरवाजे से खाली जाता है तो आपके पुण्य को लेकर के चला जाता है, आपके सत्कर्मों को लेकर के चला जाता है, आपका जीवन पुण्य विहीन हो जाता है। उन्होंने कहा कि सूफ की सामग्री दे देता हूं महाराज, बनाओ खाओ। संत ने सूफ की सामग्री ली और नदी के किनारे जाकर के सुंदर भोग बनाया है और भगवान का भोग भी लगा रहे हैं संत लोग। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु संतों ने भोग लगाया, सवेरा हुआ है, चलने लगे हैं और भोजन के बाद कभी भी किसी संत ब्राह्मण को भोजन कराएं, ₹1, ₹2, 10, ₹5 दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। जिसकी जितनी श्रद्धा भावना हो।
दक्षिणा दान तो अपने सामर्थ्य और श्रद्धा से दिया जाता है, प्रभु प्यारे देना चाहिए। गए हैं अजामिल की पत्नी के पास, संत कहने लगे महाराज कुछ दान दक्षिणा मिले और हम चले। इतने में अजामिल आ ही रहे थे, हे भगवान हमारे दरवाजे के सामने ऐसा लग रहा है जैसे कि इलाहाबाद का कुंभ लगा हुआ है। प्रेम से कह दो जय सिया राम। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इलाहाबाद का कुंभ ही उठ करके आ गया है। इतनी बड़े संत, इतनी जमात, लाल पीला होता हुआ वहां से आया और आकर के कहने लगा कि देवी इनको किसने बुलाया है। डरता था केवल अपनी घरवाली से ही। डरना भी चाहिए भैया, हाथ मुंह इकट्ठा करना है तो डरना ही पड़ेगा। प्रभु प्यारे उन्होंने कहा कि हमने बुलाया है। अच्छा अच्छा तुमने बुलाया है देवी, तो फिर रहने दो 2 4 6 10 दिन को, कोई दिक्कत की बात नहीं। अजामिल कहते हैं कोई दिक्कत नहीं। संतों ने कहा कि भोजन बहुत अच्छा हुआ भगतराज, अब बस कुछ दक्षिणा मिल जाए तो हम लोग चले अपने मंजिल की ओर। प्रभु प्यारे उन्होंने कहा अजामिल ने कि महाराज आज तक हमारे घर पर जो भी आया है बिना लूटे पीटे गया ही नहीं, बिना लूटे पीटे वह गया ही नहीं। एक आप ही ऐसे हो जो अपने समान के सहित जा रहे हो, यही दक्षिणा समझ लेना कि हमने आपके कमंडल, हमने आपके लोटा लगोटा नहीं छीने, यही दक्षिणा समझ लेना। और आज अजामिल संत असली थे, उन्होंने कहा भैया मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, चप्पल बेटा बाहर उतार चप्पल मंदिर है नहीं, चप्पल लाइन में चप्पल लाइन न मारेगा। प्रभु प्यारे संत असली थे, उन्होंने कहा कि मुझे कोई रुपया पैसा धन दौलत नहीं चाहिए, क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ अनेकों अनेक संतान हैं, आगे भी संतान में पुत्र होने वाला है, आप अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना, आप अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना। अब छोटा छोटा बेटा था, बेटा हुआ है, अब उन्होंने अजामिल ने उस बेटे का नाम नारायण रख दिया। अब कहीं भी जाते हैं बैठो नारायण, सो नारायण, खाओ नारायण, चलो नारायण, पियो नारायण, जगो नारायण, न करते हुए भी भक्ति प्रारंभ हो गई भैया, न करते हुए। और वैसे भी छोटे बेटे पर आसक्ति ज्यादा होती है, बड़े और छोटे। ये जो मंडली बैठी है 99% बीच वाले ही हैं भैया, प्रेम से कह दो जय सिया राम। बड़े पर माँ का अधिकार, छोटे पर पिता का अधिकार, और बीच वाले सब यहाँ आपके सामने बैठे हुए हैं। प्रभु प्यारे अब अजामिल का अंत समय नजर आया है। अंत समय जब आया है, अजामिल अपने पुत्रों को बुलाता है। यम के दूत आकर के अजामिल को जब पकड़ने लगे हैं, मनः कृष्ण पदारविंदयो निर्वेशितं तद्गुण रागियैरिहा। अपने पुत्र को आवाज देता है, अरे नारायण मुझे बचा लो, अरे नारायण मेरी रक्षा करो, अरे नारायण मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। बुला तो अपने पुत्र को रहा था, लेकिन वहां पर नारायण के दूत आ जाते हैं और आकर के यम के दूतों को मार करके भगाया है। भागवत में वर्णन मिलता है कि दूरे क्रीडन का सकतम पुत्र नारायण वयं प्लावितेन स्वरेणोच्चे आजुहाव कुलेन्द्रिया। नारायण नारायण पुत्र को बुलाया है, लेकिन वहां भगवान के पार्षद आ गए। अजामिल को
भगवान के पार्षद लेकर के गए, यम के दूतों को मार करके भगाया है। आज अजामिल इतना बड़ा पापी होते हुए भी भगवान के धाम को गया है। मालूम है क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा है। और आजकल हम और आप अपने बेटा बेटियों का नाम कैसे रखते हैं? सिम्मी, सिम्मी तो चलो ठीक है, जिम्मी ये भी चलो ठीक है। पुत्रों का टिंकू, पिंटू, सिंटू, न जाने क्या क्या। अब तो हमारे पास भी आश्रम में फोन आने लग जाते हैं, बोले महाराज बेटा हुआ है, बोले बहुत बहुत शुभकामनाएं, कान्हा हो गया, बोले महाराज कोई नाम बताओ शॉर्ट और स्वीट, छोटा हो और मधुर हो। बता देते हैं ये श्याम रख लो, राम रख लो, रामदास। अरे महाराज ओल्ड नाम है, कोई सुंदर सा नाम है, आप ही रख लो। महाराज टिंकू कैसा रहेगा? मैंने बहुत बढ़िया। नाम भी ऐसा होना चाहिए जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। पहले हमारे बाबूजी नाम रखा करते हैं धर्मदास, रामपाल, इन नामों का अर्थ हुआ करता था। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख लिया था। अपने पुत्र को बुलाने के कारण उसे यम की यातना नहीं करनी पड़ी है, उसे भगवान के धाम की प्राप्ति हुई है। इसलिए नाम जब भी रखे तो कोई अच्छा नाम रखे जिसका कोई अर्थ हो नाम का। अब जिम्मी का कोई अर्थ करके बता दे भैया, कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार से अजामिल के पावन प्रसंग को अब करते हैं विश्राम, क्योंकि अब बामन भगवान की ओर भी चलना है। आगे चल करके एक वृत्तासुर नाम का दैत्य है। अजामिल ने पूछा कि भगवान दैत्यों को मारते ही मारते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, भगवान दैत्यों पर कृपा भी करते हैं। वृत्तासुर पर मेरे प्रभु ने कृपा करी है, और वृत्तासुर ने जैसी स्तुति गाई है मेरे गोविंद की, मेरे प्रभु की, आज तक ऐसी कोई स्तुति गाने वाला हुआ ही नहीं है भैया। बड़ी अद्भुत स्तुति गाई है वृत्तासुर ने कि अजात पक्षा इव मात्रों से मेरा मन कभी हटे ही ना। नाक पृष्ठों न चपारमेष्ठों न सार्वभौमो न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर्न पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहयकांक्षे। हम आपका ऐसे इंतजार कर रहे हैं। इस श्लोक का भाव बड़ा निर्मल भाव है। जैसे किसी माता बहन के पति देव परदेश चले जाएं, विरहयकांक्षे, उनके पति परदेश चले गए हो धन कमाने के लिए, और उनकी अर्धांगिनी दिन रात उनके स्मरण में विरह से आतर हो करके दिन रात अपने पति का चिंतन करती है। हे प्रभु, ऐसे ही मैं आपका चिंतन करता हूँ, आप कृपा करो। वृत्तासुर पर मेरे प्रभु ने सुंदर कृपा करी है, और आगे चल करके भक्तराज प्रहलाद पर भी मेरे प्रभु ने कृपा करी है। भक्तराज प्रहलाद पर बड़ी पावन कथा है, आप सब लोग इन कथाओं को जानते हैं। कुछ नवीन कथाओं में ज्यादा प्रकाश डाला जाए। यह प्रहलाद जी महाराज के पिता का नाम है हिरण्यकश्यप, आप सब लोग जानते हैं। तीसरे स्कंद में दूसरे दिन की कथा में इनके बड़े भाई हिरण्याक्ष का उद्धार किया था। 12 रूप लेकर के आए थे, आप लोगों ने कथा सुनी हुई है। 2 भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का जब वध हो जाता है तो हिरण्यकश्यप अकारण ही उन्हें अपना शत्रु मानने लग जाता है। प्रभु प्यारे, एक दिन की बात है,
प्रहलाद जी महाराज का जन्म होता है। प्रहलाद जी महाराज धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। प्रहलाद जी के माँ का नाम है कयाधु। क्या नाम है? कयाधु नाम। धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। राक्षस कुल में उनका जन्म हुआ है। उनके पिता चाहते हैं इसको राक्षस का बहुत विशाल योद्धा बनाऊंगा, लेकिन आशा के विपरीत कार्य करते हैं प्रहलाद जी महाराज। उनका गुरुकुल था जहां पर 2 गुरु रहते थे जिनका नाम था संड और अमर्क। वहां पर राक्षसी विद्या की शिक्षा दी जाती थी। ततो काते में दुर्लभा पुंसां यान प्रणीशे वरान् मम तथापि विद्राप्यंगं वरान् यदि दुर्लभा। प्रभु प्यारे, ध्रुव जी महाराज को बहुत बड़ा विशाल दैत्य बनाना चाहते हैं, लेकिन वो तो भगवान के अनन्य भक्त हैं। इन्होंने नारद के मुख से अपनी मां कयाधु के पेट में ही भगवान की कथा सुन लिए थे। प्रेम से कह दो जय सिया राम। पेट में ही मां के कथा सुन लिए थे। और आजकल के बच्चे तो माँ के पेट में घर घर की कहानी, कभी सास भी बहू है, कभी ननद भी सास बनेगी, जाने क्या क्या सीरियल देखते हैं हम लोग। प्रभु प्यारे, जन्म लेते ही उनके विचार बदल गए, स्वभाव बदल गया। हिरण्यकश्यप गुरुकुल में जाकर के छोड़ के आते हैं और कहते हैं कि हमारे पुत्र को अच्छी शिक्षा देना। एक दिन की बात है, विद्यालय का हाफ टाइम हुआ है, सभी बच्चे खेलते हैं, लेकिन प्रहलाद जी महाराज कहते हैं आओ आज हम कोई अच्छा सा खेल खेलेंगे। किसी के हाथ में मजीरा, किसी के हाथ में ढोलक, किसी के हाथ में चिमटा दिया। प्रभु के पावन नाम की ध्वनि जैसे ही गूंजी है, उनके गुरु संड और अमर्क ने सुना है, आकर के कीर्तन को बंद कराया। एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में बिठाया है। गोद में बैठा के कहने लगा कि अरे बेटा, आपने आज तक की सबसे अच्छी विद्या कौन सी सीखी है, जरा मुझे बताना। तो कौन सी विद्या बताई है? वही जो सबरी माँ कहती है। रामचरितमानस में, भागवत में भी सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं राजा परीक्षित को कि श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। पिताजी, हमने जो सबसे अच्छी बात सीखी है, श्रवणम, भगवान की कथा सुनना, माता पिता के सुंदर वाक्यों को सुनना, बड़ों के वाक्यों को सुनना, ये सबसे अच्छी बात है। कीर्तनम, भगवान का कीर्तन सुनना, ये उससे भी अच्छी बात है। विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण चिंतन करना, ये और अच्छी बात है। अर्चनम, भगवान का अर्चन करना ये अच्छी बात है। वंदन करना ये और अच्छी बात है। अर्चनम वंदनम दास्य, भगवान का दास बन जाए, कोई ना कोई संबंध बना ले। सख्य आत्म निवेदनम, कोई ना कोई संबंध भगवान से बनाना। पिताजी, हमने यही अच्छी विद्या सीखी है। पिताजी कहते हैं अच्छा, प्रभु प्यारे, आज गुरुओं को बुलाया है उन्होंने, हिरण्यकश्यप ने, ये क्या सिखा रहे हो आप? गुरुजी थर थर कांप रहे हैं, बोले हे भगवान, हमने नहीं सिखाया। न बत प्रणीतौ न परम प्रणीतौ
न मैंने पढ़ाया है और ना ही मुझे मालूम है कि किसने पढ़ाया है। सुतो बदत्येष तवेन्द्र शत्रु नैसर्ग कीयो मतिरस्य राजन् नियक्षमन्यो कददास्ममानः। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न मैंने पढ़ाया न मुझे मालूम है कहां से पढ़ करके आया है। कहने लगे वो अच्छे से पढ़ाओ नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। और आज जब देखा है हिरण्यकश्यप ये हमारी बात नहीं मान रहा है तो अनेक प्रकार से यत्न प्रयत्न करता है कि इस कांटे को ही समाप्त कर दिया जाए। प्रहलाद ही नहीं रहेगा तो हमारे शत्रु का नाम कौन लेगा। हाथियों को मदिरा पान करा करके पैरों तले कुचलवाना चाहा है, लेकिन वह हाथी वात्सल्य करते हैं, लाड लगाते हैं भक्त प्रहलाद को। विषैले सर्पों को इकट्ठा करके एक कोठरी में बंद कर दिया है और उसमें प्रहलाद को अंदर करके बाहर से कुंडी लगा दिया। जिन सर्प का स्वभाव काटना था, जिनके फणों पर जहर था, वो प्रहलाद से प्रेम करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि जाको राखे साइया कि मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बेरी हो। अभी उस प्रारंभ में सुन रहे थे गोस्वामी बाबा ने एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है। गरल सुधा लागू होती है। रिपु करही मिताई गोपद अनल सिंधु शीतला। प्रभु की कृपा जिस पर है जहर भी अमृत बन जाता है, शत्रु भी मित्र बन जाता है। प्रहलाद चरित्र से सीखे। वह सर्प प्रहलाद से प्रेम करने लगे, पहाड़ों से गिराया, साक्षात नारायण आकर के रक्षा कर रहे हैं। अनेक प्रकार की यातनाएं देता है। फिर एक दिन कहता है बेटा मैं तुझे मारना नहीं चाहता, तू मेरे शत्रु का नाम क्यों लेता है। प्रहलाद कहते हैं कि पिता वो तो नारायण है, वो तो जगत पिता है, जगदीश है, वो आपके शत्रु भला कैसे हो सकते हैं। बेटा ऐसा मत करो, जाओ अच्छे से पढ़ना। और गुरुकुल में भेज दिया है। फिर से जैसे हाथ समय हुआ है, प्रहलाद जी ने ढोलक मजीरा लेकर के और आज जितने भी बच्चे हैं सबको लेकर के और गुरुकुल में जाकर के आज प्रभु के दिव्य नाम को गाने लगा है। सभी लोग एकत्रित होकर के गुरुकुल में नाम गाने लगे हैं। इधर हिरण्यकश्यप जिन सैनिकों को भेजता है जाते तो बड़े वेग और उत्साह के साथ में है, लेकिन लौट के कोई आने वाला नहीं है। सब भगवान के नाम में मस्त हो जा रहे हैं। श्रीमन्नारायण